शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जीवन को देखने की कई सारी दृष्टियां हैं। एक दृष्टि ऐसी है जो इस जीवन को, हर पल को दिव्य भाव से ग्रहण करती है। उसे हर चीज़ में डिविनिटी नज़र आती है, हर चीज़ में अद्भुतता नज़र आती है, और उस दिव्य भाव में जीने वाले लोग ही संत महापुरुष लोग कहलाते हैं, जो एक बच्चे के रोने में भी दिव्यता महसूस करते हैं, फूल के खिलने में भी और मुरझाने में भी, लोगों के मिलने में भी और बिछुड़ने में भी, बारिश हो तब भी और सूखा पड़े, अकाल पड़े तब भी वे दिव्यता महसूस करते हैं। वे हर हाल में दिव्यता महसूस करते हैं, हर हाल में दिव्य भावों में जीते हैं। ऐसे में उनके पास में अगर कोई स्त्री या पुरुष पहुंच जाता है, वो उन्हें भी दिव्य रूप में देखते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस देखा करते थे। वे दिव्य भाव में जीने वाले लोग थे, इसीलिए वे परमहंस कहलाते हैं। परमहंस का मतलब कि जैसे हंस रहता है निर्लिप्त सा, वैसे वो परमहंस है, जागृत हंस है। ऐसी बोधि अवस्था को उपलब्ध हुए हैं कि उन्हें पूरा जगत एक दिव्य रूप ही नजर आता है, ईश्वर रूप नजर आता है, ईश्वरीय नजर आता है, और हर स्थान में, हर अपेक्षा में उन्हें ईश्वरीय विधान लगता है। वे स्वयं कुछ करते नहीं हैं, दुनिया की नज़रों में वे प्रोडक्टिव नहीं हैं, लेकिन वे ही इस दुनिया के केंद्र है। वे आखिर जगत के आधार है। वे बिना कुछ किए पूरे जगत को स्पंदित करते हैं अपने होनेपन से, अपने अस्तित्व से। उनके अस्तित्व की गहराइयाँ ही पूरे जगत को आंदोलित करती है, प्रेम से भर देती है। ऐसे दिव्य भाव में जीने वाले लोगों के समीप जो कोई उनकी भक्ति करता है, प्रेम करता है, सेवा करता है, उसके भीतर भी दिव्यता संचारित हो जाती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति भी अगर कोई प्रकार की कामना, लालसा न रखे तो दिव्यता से धन्य हो उठता है, और उसके जीवन में एक अद्भुत उत्क्रांति हो जाती है। वह अगर इंसान है तो वास्तविक रूप में इंसान बनने लगता है, जानवर है तो इंसान होने लग जाता है। वह कोई भी प्राणी क्यों ना हो, यहाँ तक कि वृक्ष ही क्यों ना हो, पत्थर ही क्यों ना हो, फूल ही क्यों ना हो, अथवा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, अथवा कोई जानवर ही क्यों ना हो। रमण महर्षि के आश्रम में एक गाय रहा करती थी। वह गाय रमण महर्षि जब भी प्रवचन कर रहे होते, खिड़की से अपना मुंह अंदर डाल करके उसे सुना करती थी। रमण महर्षि जानते थे कि ये इंसान जो सुन रहे हैं वो अपनी अपेक्षाओं में ग्रहण कर रहे हैं, पर यह गाय ये कुछ और ही ग्रहण कर रही है। वो एक दिव्य भाव को ग्रहण करती जाती, और एक दिन वो बीमार पड़ी। रमण महर्षि समझ गए इसके जाने का समय आ गया है, और बड़े प्यार से रमण महर्षि ने उसको समाधि दी, और जब वो चली गई, रमण महर्षि बोले वो मुक्त हो गई। मुक्त हो गई का मतलब वो मुक्तवत अवस्था को उपलब्ध हो गई। अब उसके जन्म मरण नहीं बचे। इतने दिव्य भाव में वो गाय भी जीने लग गई, क्योंकि वो परमहंस के नज़दीक है, वो दिव्य भाव में जीने वाले लोगों के नज़दीक है। ये दिव्य भाव आपके भीतर, हमारे भीतर जितना गहरा होता जाएगा, उतना ही हमें ईश्वरीय विधान पर, पूरी प्रकृति पर एक अद्भुत एहसास पैदा होगा, एक अद्भुत ही आनंद भाव पैदा होगा, एक अद्भुत ही भरोसा पैदा होगा। उस भरोसे के अंदर कोई कामना नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई चाहना नहीं, लेकिन वो एक अद्भुत अनुभव होगा। ऐसे अद्भुत अनुभवों को जो इस जिंदगी में उपलब्ध होते हैं, वे धन्य हैं। जो पूर्ण रूप में उसी दिव्य भाव में जीते हैं, परम धन्य पुरुष है। ऐसे धन्य पुरुषों के करीब रहने का अगर मौका मिले तो उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब केवल प्रवचन नहीं होता। लोग सोचते हैं सत्संग में जाना मतलब संतों के पास बैठ के उपदेश सुनना। अरे, उपदेश सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है संतों के समीप हो पाना, रह पाना, पर्युपासना की अवस्था में आना, पास में बैठ पाना, मौन बैठ पाना, उनके दिव्य भावों को सुन पाना, उनके प्रेमाश्रुओं को, उनके झड़ते हुए अश्रुओं को देख पाना, महसूस कर पाना, और उस दिव्यता में झूम पाना, नाच पाना। जो ऐसे महान क्षणों को उपलब्ध होते हैं, वे सब लोग धन्य हैं। सत्संग धन्य है, दिव्य पुरुष धन्य है, और
उस दिव्य पुरुष से जल रही आभा ही पूरे जगत का कल्याण करती है। धन्य है वे सब कुछ, और किस्मत वाले हैं वे लोग जिन्हें ऐसे दिव्य पुरुषों की सेवा का, सानिध्य का सुअवसर मिलता है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।